नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत राजस्थान की मुख्य खबरों में। जी हां, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की तमाम बड़ी अपडेट। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान के किसानों के लिए सरकार क्या घोषणाएं करने जा रही है, यानी कि राजस्थान की भजन लाल सरकार किसानों को क्या बड़ी सौगात देने जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर कर्मचारियों को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है, स्टूडेंट को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है और मुआवजे के तौर पर किसानों को मिलेंगे 13,25,000 मुआवजा। और भी यहाँ पर राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो कि जानेंगे हम एक एक करके इस वीडियो में विस्तार से। लेकिन इससे पहले आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें ताकि वे लोग भी इन योजनाओं का फायदा उठा सके। तो दोस्तों यहाँ पर पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बकरी पालन शुरू करने के लिए बैंक से मिलेंगे 50 लाख रुपए तक की सहायता। आइए बात करते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें, आज के समय में खेती आधुनिक तरीकों के साथ एक लाभकारी व्यवसाय बन चुका है। देखा जाए तो किसान अब स्मार्ट एग्रीकल्चर, ड्रिप सिंचाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी विधियों को अपनाकर बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। इसी के साथ एक और क्षेत्र है जो तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, बकरी पालन, जो विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए रोजगार और आमदनी का सशक्त साधन बनता नजर आ रहा है। यह व्यवसाय कम लागत में शुरू हो सकता है और इसके लिए बहुत ही बड़ी जमीन या पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि अब किसान खेती के साथ साथ बकरी पालन को भी अपनी आय का स्रोत बना रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन न केवल परंपरागत व्यवसाय है बल्कि यह छोटे किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता की ओर एक बढ़ता कदम है। अगर आप भी बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी आड़े आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार अब और कई बैंक मिलकर इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बकरी पालन बिजनेस लोन और सब्सिडी की सुविधा दे रही है। किन्हें मिल सकता है बकरी पालन के लिए लोन? तो दोस्तों आपको बता दें, बकरी पालन लोन आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए जो कि बहुत ही अनिवार्य है। उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। उसके पास व्यवसाय की एक संक्षिप्त योजना होनी चाहिए। प्राथमिकता उन लोगों को मिलती है जिनके पास पहले से पशुपालन का कुछ अनुभव हो या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो। इसके अलावा SC, ST, OBC वर्ग के उम्मीदवारों को विशेष सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें, IDBI बैंक 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन देता है। SBI और कैनरा बैंक भी इस योजना के तहत ऋण प्रदान करते हैं। यदि आप 10 से 20 बकरी के साथ छोटा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो 1 लाख से 3 लाख तक की राशि आपके लिए काफी है। इसके साथ ही आपको बता दें, बैंक इस राशि पर 9 से 12% ब्याज ले सकते हैं और गारंटी के रूप में जमीन के दस्तावेज या तीसरे पक्ष की गारंटी मांग सकते हैं। अगर आप भी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए यह एक सुनहरा मौका है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 10,000 कर्मचारियों को मिलेंगे इंसेंटिव। विद्युत निगम को इस साल 344 करोड़ का मुनाफा काम के आधार पर तय होगी राशि। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड अपने करीब 10,000 कर्मचारियों को इस साल इंसेंटिव देने जा रही है। यह इंसेंटिव 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए तय किए गए परफॉर्मेंस पैरामीटर यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर दिया जाएगा। निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम को साल 2024-25 में 344 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। बोर्ड मीटिंग में पेश हुए आंकड़ों के मुताबिक निगम की कुल कमाई 4,634.41 करोड़ रुपए है और खर्च 4,290.30 करोड़ रुपए रहा। इस बार प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया गया और गैर जरूरी खर्चों में कटौती की गई जिससे यह फायदा हुआ। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इस बार 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स भी होंगे इंस्पायर अवार्ड के लिए पात्र। अप्लाई करने की तारीख आई। जी हाँ, आपको बता दें, इंस्पायर अवार्ड योजना इस बार 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए खुशखबरी लेकर आई है। इस बार 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी भी अपने यूनिक आइडिया अपलोड कर सकेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बार 6ठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी इंस्पायर अवार्ड योजना में शामिल हो सकेंगे, जबकि पिछले साल तक इस योजना में 6ठी से 10वीं तक के विद्यार्थी आवेदन के पात्र थे। ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी। नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, न्याय की राह पर राहत की रोशनी, 4 मामलों में 13.25 लाख
मुआवजा मंजूर। जी हां, आपको बता दें सिरोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमती रूपा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत लंबित मामलों पर विचार किया गया। प्राधिकरण की सचिव सावित्री आनंद निर्भीक ने बताया कि बैठक में कुल 9 मुआवजा प्रार्थना पत्रों पर विचार हुआ। इसमें से 4 मामलों में पीड़ितों, उनके आश्रितों, उत्तराधिकारियों और संरक्षकों को 13.25 लाख की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है। ये मुआवजा बलात्कार, हत्या और मारपीट जैसे गंभीर अपराधियों से संबंधित मामलों में दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी, जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल, लिंक अधिकारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वीना सोहालका और लोक अभियोजक लक्ष्मण सिंह बाला उपस्थित रहे। इसका उद्देश्य गंभीर अपराधों के पीड़ितों या मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता और संबल देना है। इसमें बलात्कार, हत्या, एसिड अटैक, गंभीर चोटों आदि के मामलों को शामिल किया गया है। चलिए इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान में स्काउट गाइड का ग्रीष्मकाल शिविर आमेट में 60 से अधिक बच्चे सीख रहे कला, योग और गणित। 30 जून तक चलेगा कार्यक्रम। जी हाँ, आपको बता दें आमेट उपखंड मुख्यालय पर राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से ग्रीष्मकाल अभिरुचि शिविर चल रहा है। स्थानीय संघ सचिव गिरिराज डाकोत की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में बच्चों को विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर प्रभारी महावीर प्रसाद बगेरवाल के अनुसार यह कार्यक्रम 27 मई से शुरू हुआ। यह 30 जून तक चलेगा। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के मित्र मंडल परिसर में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब आर पार की लड़ाई होगी। भजनलाल सरकार को हनुमान बेनीवाल ने दे डाली चुनौती। जी हाँ, आपको बता दें राजधानी जयपुर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करवाने की मांग को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल का सब्र अब जवाब दे रहा है। इसको लेकर उन्होंने भजनलाल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्दी इस पर कोई गंभीर निर्णय नहीं लिया गया तो आर पार की लड़ाई होगी। अब यह मामला युवाओं की इज्जत, मेहनत और भविष्य का है। बता दें कि सांसद बेनीवाल शहीद स्मारक पर भर्ती परीक्षा रद्द करवाने के लिए लगातार धरना दे रहे हैं। इस धरने को करीब 50 दिन बीत गए हैं। 50 दिनों से एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने और आरपीएससी के पुनर्गठन जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमने पीएम मोदी से मिलने के लिए समय मांगा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि इस मामले में अगर जल्दी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आर पार की लड़ाई होगी, जो युवाओं की इज्जत, मेहनत और भविष्य का सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के 50 दिन बीत जाने के बाद सरकार युवाओं की नहीं सुन रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा सरकार को युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है और उन्होंने कहा है कि सरकार को झुकाकर ही हम दम लेंगे। चलिए इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गोदाम खुलते ही चौंक गए मंत्री किरोड़ी। ललित मोदी के परिवार की कंपनी में छापा, जाने ताले के पीछे क्या छुपा हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें राजस्थान में कृषि क्षेत्र को झकझोर कर देने वाली बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में कीटनाशक बनाने वाली 6 बड़ी फैक्ट्रियों और उनके गोदामों पर छापेमारी कर नकली और घटिया गुणवत्ता वाले पेस्टिसाइड का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के परिवार की कंपनी इंडोफिल इंडस्ट्री लिमिटेड के गोदाम को भी सील कर दिया गया है। छापेमारी के दौरान महादेव नगर और चोमू स्थित फैक्ट्रियों में मंत्री स्वयं मौजूद रहे। ये गोदाम बंद मिलने पर खुद ताला तोड़वाकर खुलवाया गया। मंत्री किरोड़ी लाल ने दावा किया है कि बड़ी मात्रा में अमानक, नकली और किसानों के लिए हानिकारक कीटनाशक जब्त किए गए। उन्होंने यह भी कहा कि इन नकली दवाओं के कारण श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में किसानों की लाखों बीघा कपास की फसल बर्बाद हो गई और ललित मोदी की कंपनी पर सीधा आरोप जताया। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। माउंट आबू में सौर ऊर्जा से चलेंगे सरकारी संस्थान। बिजली खर्च में 80 से 90% तक की बचत। 4 प्रमुख भवनों पर लगे सोलर प्लांट। जी हाँ, आपको बता दें माउंट आबू नगर पालिका ने प्रधानमंत्री और ऊर्जा योजना के तहत सरकार के 4 प्रमुख सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। सिरोही जिले में माउंट आबू पहला शहर है जहां यह पहल की गई है। नगर पालिका कार्यालय पर 10 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया गया है। यह प्रतिमा 1780 यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। उपखंड अधिकारी कार्यालय पर 5 किलोवाट का प्लांट लगाया गया है। यह प्रतिदिन 1000 यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। टोल नाका आबू पर्वत पर भी 5 किलोवाट का प्लांट स्थापित किया गया है। एसटीपी प्लांट हेटमजी आबू पर्वत पर 30 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया गया है। यह प्रतिमा
4110 यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट राजस्थान वेदर रिपोर्ट है। जी हाँ, यहाँ पर बात की जाए राजस्थान में कब होगी बारिश। आपको बता दें राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन बाद बदलेगा मौसम। इन 24 जिलों में होगी झमाझम बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ, आपको बता दें मौसम विभाग के अनुसार 13 जून को भी अधिकतर जिलों में हीटवेव का अलर्ट रहेगा। वहीं कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन 15 जून को राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग ने 15 जून को प्रदेश के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो रविवार को अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जालौर और श्री गंगानगर जिले में बारिश का अलर्ट रहेगा। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। ऐसे में गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं 4-5 डिग्री तक पारा गिर सकता है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए राजस्थान की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण खबरें, जो कि आपको एक एक करके सभी विस्तार से बता दी गई हैं। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि वे सब भी जान पाएं इन महत्वपूर्ण अपडेट्स को और इन स्कीमों के चलते उनको भी काफी हद तक फायदा मिल सके। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ताजा और सटीक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय राजस्थान।